अगर आप भी अभी तक यही सोच रहे हैं कि पहले रोज़े पर क्या बनाया जाए, तो मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ 4 स्पेशल और इजी रेसिपी जो आप सबको बहुत पसंद आने वाली है। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, लास्ट तक फुल वॉच करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें। और जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आपके अपने चैनल अफ़ी की रसोई में आप सबका वेलकम है। क्रिस्पी, चटपटी, चटाखेदार, शादी पार्टी वाली आलू टिक्की चाट बनाने के लिए जो मार्केट में नए आलू आ रहे हैं ना इन सर्दियों में, बस वही 4 आलू ले लिए हैं। अगर इनको वजन के मेजरमेंट से देखा जाए तो ये 350 या 400 ग्राम हैं। और इनका छिलका छीलकर हमने पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। और अब हमने एक ग्रेटर ले लिया है। ग्रेटर में जो मोटे होल होते हैं ना, बस उसी से हमने इसको ग्रेट करना है। अब आप बोलेंगे कि इसे ग्रेट करने की क्या ज़रूरत, इसे बॉईल भी किया जा सकता था, लेकिन हम यहाँ पर नए तरीके से बना रहे हैं। तो जितना मोटा इसका लच्छा निकलेगा उतनी ही क्रंची और क्रिस्पी आलू की टिक्की बनकर तैयार होगी। तो हमने सारे आलूओं को ग्रेट कर लिया है और इसको डाल दिया है पानी में। 3 से 4 बार पानी में अच्छी तरह से धोने के बाद हम इस आलूओं के लच्छे को एक पैन में डालेंगे और साफ पानी लेंगे और उसके साथ में हम नमक डालकर इसको गैस की हाई फ्लेम पर हम इसको बॉईल होने रख देंगे। यहाँ हमने थोड़ा थोड़ा करके 2 बार नमक डाला है। मेजरमेंट से देखा जाए तो ये ½ टेबल स्पून नमक होगा। और बस चम्मच से चलाते हुए नमक को अच्छी तरह से पानी में मिक्स कर लेंगे ताकि नमक का स्वाद अच्छी तरह से लच्छा आलू में आ जाए। जब तक आलू बॉईल होते हैं तब तक हम दूसरा स्टेप कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर टिक्की के लिए फिलिंग तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने 100 ग्राम के करीब पनीर ले लिया है, जिसे हमने हाथों से क्रश कर लिया है, यानी फोड़ लिया है। और यहाँ पर ले रहे हैं एक छोटी प्याली उबले हुए मटर। मटर का सीजन चल रहा है और मार्केट में बड़े ही अच्छे मटर आ रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना इसका भी इस्तेमाल किया जाए। तो 2 टेबल स्पून हम यहाँ पर ले रहे हैं किशमिश और 2 टेबल स्पून चॉप किए हुए हमने यहाँ पर काजू ले लिए हैं। फिलिंग को थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए हम यहाँ पर क्रश किया हुआ 1/4 टीस्पून भुना जीरा और क्रश की हुई 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून हम काला नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन मसालों को डालकर अच्छी तरह से फिलिंग में मिक्स कर लेंगे। पनीर, मटर और ड्राई फ्रूट की चटपटी सी फिलिंग तैयार हो चुकी है। अब देखते हैं कि आलू का क्या हाल है, ये उबले कि नहीं। और ये देखिए, हमने थोड़ा सा हाथ से दबाकर देखा, ये अच्छी तरह से उबल चुके हैं। तो गैस को, फ्लेम को करते हैं ऑफ और एक स्ट्रेनर लगा लेते हैं बाउल में और उसमें निकाल देते हैं ये उबला हुआ लच्छा आलू। एक बार और ठंडा पानी डालकर लच्छा आलू को अच्छी तरह से हाथों से निचोड़ लेंगे। ग्रेट किए हुए उबले हुए लच्छा आलू को पानी से निचोड़ने के बाद इसको बाउल में डालते जाएंगे। आलू की टिक्की सुपर क्रिस्पी और क्रंची बने। और जो नए आलू होते हैं उसमें पानी भी ज़्यादा छोड़ते हैं, तो जो पानी हो आलूओं में वो एग्जॉर्ब हो जाए, उसके लिए हम यहाँ पर 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाल रहे हैं। कॉर्नफ्लोर की जगह आप चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अरारोट पाउडर या फिर ब्रेड क्रम्ब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कॉर्नफ्लोर डालने के बाद आलूओं में अच्छी तरह से हाथों से मिक्स करेंगे। कॉर्नफ्लोर को आलूओं में अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें हम ½ टेबल स्पून काला नमक डालेंगे। आप यहाँ पर सफ़ेद रेगुलर नमक भी डाल सकते हैं। और ½ टेबल स्पून डालेंगे भुना हुआ कुटा हुआ जीरा और ½ टेबल स्पून कुटी हुई काली मिर्च पाउडर। और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और बस आलू की टिक्की तैयार करने के लिए ये इस उबले हुए आलू की फिलिंग तैयार है। बस लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन हाथों पर और उसको थोड़ा सा फैला लेते हैं। और इसके बीच सेंटर में हमने जो पनीर, मटर और ड्राई फ्रूट की फिलिंग तैयार की थी उसको रखते हैं। और फिर थोड़ा सा पोर्शन और लेकर फिलिंग के ऊपर रख देते हैं और हाथों से दबाते हुए इसको गोल गोल बॉल का शेप दे देंगे। आप इसे टिक्की का शेप भी दे सकते हैं, लेकिन हमने इसे बॉल का शेप दिया है। नए तरीके से आलू की टिक्की बना रहे हैं तो कुछ तो नया होना चाहिए ना। तो बस इसी तरह से दूसरी टिक्की बनाने के लिए भी थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, हाथों पर फैला लेंगे और बीच में उस पे फिलिंग रख के दोबारा से थोड़ा सा पोर्शन लेके ऊपर से कवर करेंगे और पटेटो बॉल का शेप दे देंगे। इसी तरह से सारे हमने 6 बॉल तैयार कर ली हैं पटेटो बॉल टिक्की। और ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो चुकी हैं, कहीं पे भी क्रैक नहीं है इसके अंदर। तो अब चलते हैं अगले स्टेप में। हमने ले लिया है यहाँ पर आयरन तवा और उसके अंदर डाल दिया है रिफाइंड ऑयल और उसको अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। तेल को गर्म करने के बाद इसमें एक एक करके हमने 3 बॉल डाल दी हैं पोटैटो की। और ये देखिए एक साइड से बहुत अच्छी तरह से ये फ्राई हो चुकी है। हमने इसकी साइड को कर दिया है चेंज। और ये देखिए इसका कलर देखकर कितनी मस्त और ज़बरदस्त लग रही हैं। जब देखने में इतनी अच्छी लग रही हैं तो खाने में तो इसके क्या ही कहने। और ये देखिए हमने दोबारा से इसकी साइड चेंज कर दी है और स्पैचुला से दबाते हुए अच्छी तरह से टिक्की को सेक लेंगे।
तो सुनिए आपने आवाज़, कितनी क्रिस्पी और क्रंची आलू की टिक्की बनकर तैयार हुई है, और वो भी 5 मिनट में। एकदम शादी पार्टी वाला मज़ा आएगा आपको इन टिक्की में, बल्कि यूँ कहिए उससे भी अच्छे टेस्ट में आप 5 मिनट में बनाकर घर पर आसानी से तैयार कर लेंगे। और ऊपर से डाल दिया है दही, और इसके ऊपर डालना है खट्टी मीठी सौंठ, और इसके ऊपर से डाल देंगे हरा धनिया पुदीने की खट्टी तीखी सैंडविच चटनी, और ऊपर से थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया है नमक। और दोबारा से हम वही प्रोसेस करेंगे, दही डाल देंगे, फिर डालेंगे सौंठ, और फिर उसके बाद डालेंगे हरी चटनी। हरी चटनी डालने के बाद इसमें हम सेव भुजिया डाल रहे हैं, और इसके ऊपर से थोड़ी सी सौंठ और डाल देते हैं। तैयार हो चुकी है शादी पार्टी वाली क्रिस्पी क्रंची चटपटी मसालेदार 5 मिनट में आलू की टिक्की की जबरदस्त चाट। दूसरे तरीके से भी तैयार करते हैं और टिक्की की एक बार और क्रंचनेस दिखाते हैं और इसकी आवाज सुनाते हैं, सुनिए। दूसरे तरीके की आलू टिक्की चाट तैयार करने के लिए हमने आलू की टिक्की को फोड़कर इसमें जो हमने फिलिंग तैयार करी थी आलू की टिक्की में भरी थी उसकी थोड़ी सी स्टफिंग डाल देते हैं। रेड चिली पाउडर स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा, और इसमें सॉल्ट स्प्रिंकल करेंगे। उसके बाद से फेंटा हुआ दही डालेंगे। दही डालने के बाद ऊपर से खट्टी मीठी सौंठ डाल देंगे जो हमने घर में तैयार की है, और इसके ऊपर से डाल देंगे हरे धनिया पुदीने की खट्टी तीखी चटनी, और इसके ऊपर से डाल देंगे भुना हुआ रोस्टेड ज़ीरा, कुटी हुई काली मिर्च, सेव भुजिया डाल देंगे, और दोबारा से हम इसके ऊपर सेंटर में रख देंगे सौंठ, और इसके ऊपर से डालेंगे थोड़ी सी हरी चटनी, और थोड़े से डाल देंगे सेव भुजिया, और ऊपर से डाल देंगे हम अनार के दाने। तैयार हो चुके हैं दूसरे तरीके से भी क्रिस्पी क्रंची मसालेदार चटपटी शादी पार्टी वाली आलू टिक्की चाट। तो आप भी एक बार इसे जरूर बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। ऐसा क्रिस्पी मजेदार यूनिक सा बाइट साइज टॉफी स्नैक्स रेसिपी लेकर आ गई हूँ, जिसे दोस्तों एक बार जरूर बनाइएगा। बहुत ही ज्यादा मजेदार, उम्दा, बेहतरीन और एकदम न्यू यूनिक रेसिपी आइडिया है ये। रमजानों में अफ्तारी के लिए बेस्ट रेसिपी होने वाली है, तो वीडियो को सेव कर लें। वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक फुल वॉच करें। चलिए देख लेते हैं कि हमने इसे कैसे बनाया। फर्स्ट स्टेप में समोसों का डो तैयार करने के लिए 2 प्याली मैदा, 1 प्याली गेहूं का आटा, 1 चम्मच हस्बे जरूरत नमक, आधा चम्मच अजवाइन हथेलियों से क्रश करके डालेंगे, आधा चम्मच कलौंजी डालेंगे, और तीनों इंग्रेडिएंट को मैदा में चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इन तीनों इंग्रेडिएंट को मिक्स करने के बाद हम यहाँ पर 4 चम्मच डालेंगे पिघला हुआ घी, और घी को भी अच्छी तरह से मैदा में मिक्स करेंगे। जितनी अच्छी तरह से घी मैदा में मिक्स होगा उतनी अच्छी बाइंडिंग होगी समोसों की, यानी बहुत ही क्रिस्पी क्रंची समोसे बनकर तैयार होंगे एकदम हलवाई जैसे। आटे में घी मिक्स करने के बाद मुट्ठी बांध कर देखेंगे, मुट्ठी अच्छे से बनती है यानी आटा जुड़ता है तो एकदम परफेक्ट क्रिस्पी क्रंची समोसे बनकर तैयार होंगे। और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सॉफ्ट स्मूथ सा हम डो तैयार कर लेंगे। अच्छे से डो तैयार करने के बाद इसके ऊपर हम ऑयल ग्रीस करेंगे ताकि आटे पर पपड़ी नहीं आए, एकदम स्मूथ रहे, और इसको ढक्कन से कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। अब गैस पर चढ़ाएंगे कढ़ाई, और उसमें 2 बड़े चम्मच जो सर्विंग डिश वाला होता है भरकर तेल डाल देंगे, और साथ ही में 1 चम्मच जीरा डालेंगे, 1 पिंच हम यहाँ पर हींग डालेंगे, और जीरे को अच्छे से कड़काने के बाद आधा चम्मच क्रश की हुई अदरक भी डाल देंगे। अदरक का कच्चापन निकल जाए और जीरा अच्छे से चटक जाए, इतना हमें इसको रोस्ट करना है। इसके बाद बारीक चॉप की हुई कम तीखी हमने 2 चम्मच हरी मिर्चें डाली हैं। यहाँ पर मेजरमेंट से देखा जाए तो 4 मिर्ची हैं, और 1 छोटी मीडियम साइज़ की हमने प्याज को बारीक चॉप करके लिया है। उसको भी थोड़ा सा सॉफ्ट होने के बाद में हमने यहाँ पे उबले हुए 1 प्याली मटर डाले हैं, क्योंकि मटर पहले से बॉइल्ड हैं, बस हमें थोड़ा सा सब्जियों के फ्लेवर आने तक इसको भूनना है। इसके बाद में इसको स्पैचुला से थोड़ा सा मैश कर लेंगे, और इसके बाद हम स्वाद अनुसार 2 चम्मच नमक डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी डालेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 2 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर। इन सभी मसालों को मटर में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे स्पैचुला से चलाते हुए। मसालों का कच्चापन निकल जाए इतना हमें भूनना है। इसके बाद में हम यहाँ पर 1 चम्मच अपना घर का तैयार किया हुआ होममेड सीक्रेट दरदरा मसाला डालेंगे, और साथ ही में हमने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के आलूओं को बॉईल करके उनको ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है, उनको भी डाल देंगे, और अच्छी तरह से मटर के साथ में मिक्स कर लेंगे, और अच्छी तरह से 5 मिनट इसको आलूओं के साथ में भूनने के बाद में यहाँ पर 1 चम्मच चाट मसाला डालेंगे, और आधी मुट्ठी हम यहाँ पे फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारे समोसों की फिलिंग तैयार हो जाएगी। गैस को ऑफ कर देंगे बस 5 मिनट भूनने के बाद। तैयार की हुई समोसों की फिलिंग को एक बाउल में निकालेंगे और हल्का सा इसको ठंडा होने देंगे।
बहुत ही मज़ेदार आलू और मटर की फिलिंग बनकर तैयार होती है। आप इससे सैंडविच भी तैयार कर सकते हैं और इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं बनाकर। तो इधर रेस्ट पर रखे हुए आटे को 20 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। आटे के डो से थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेकर हम यहाँ पर पेड़े बना लेंगे और सभी पेड़ों को तैयार करके हम एक प्लेट में रख लेंगे। और पेड़ों को तैयार करने के बाद इनको ऑयल से ग्रीस करेंगे एकदम परफेक्ट टाइप से, और इक्वल साइज में पेड़े बनकर तैयार हुए हैं। और अब यहाँ पर चॉपिंग बोर्ड पर एक पेड़े को रखेंगे, थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे ताकि चिपके नहीं, और इसको रोलिंग पैन से अच्छी तरह से रोटी की शेप में बेलेंगे। तो हम यहाँ पर आपको 2 टाइप से टॉफ़ी समोसा बनाना सिखाएंगे। आपको जो टाइप अच्छा लगे, इजी लगे, उस टाइप से आप बनाइएगा। तो पहली रोटी बेलने के बाद हमने उसको स्क्वायर कर लिया है, उसके एजेस कट कर दिए हैं और पिज़्ज़ा कटर से हमने कट करके उसके 4 पार्ट कर लिए हैं। 4 पार्ट करने के बाद बीच सेंटर में हमने आलूओं का छोटा छोटा कैप्सूल टाइप में पोर्शन रख दिया है, और इसके चारों साइड में हमने मैदा की स्लरी लगा दी है ताकि अच्छी तरह से चिपक जाए। और एक साइड उठाकर दूसरी साइड पर रखेंगे, उंगलियों से प्रेस करते हुए दबाएंगे। इसके बाद दोनों साइडों में हम फोक से इसका डिज़ाइन डालेंगे टॉफ़ी का। ये बन गई आपकी कैंडी, और इस कैंडी को हम यहाँ पर टूथपिक ले लिए हमने, उसको दोनों हाथों से इसको प्रेस करेंगे, थोड़ा सा लुक देंगे टॉफ़ी का। और ये देखिए बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही प्यारी सी स्वीट सी एकदम टॉफ़ी समोसा बनकर तैयार है, बहुत ही इजी तरीके से। बाकी के टॉफ़ी समोसे भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। फिर दूसरे टाइप से देखते हैं कि हमने इसे कैसे बनाया। गोल रोटी बेलनी है, आप कोई भी राउंड शेपर ले लें या फिर गिलास जो सबके घर में मौजूद होता है किचन में, उससे छोटी छोटी पूरियाँ काट लें, और जो बाकी का एक्स्ट्रा एजिस है उसको हटा दें। और बीचों बीच सेंटर में पूरियों के हम यहाँ पर आलू की फिलिंग का पोर्शन रखेंगे गोल बोल के टाइप में, और इसके राउंड शेप में सब में हम अच्छे से मैदे की स्लरी लगा देंगे। और इसका एक पोर्शन उठाकर आलू की फिलिंग पर रखेंगे और थोड़ा सा साइडों से इसको उंगली से प्रेस करके दबाएंगे। दूसरा साइड उठाकर इसके पहली साइड पर रखेंगे, इसको भी प्रेस करेंगे, अच्छे से चिपकाएंगे। फिर इसके बाद में दोनों साइड को उंगलियों से ट्विस्ट देंगे एक टॉफ़ी का। और ये देखिए बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी क्यूट सी हमारी मिनी टॉफ़ी समोसा बनकर तैयार है। बहुत ही आसान होता है इन्हें बनाना। बाकी की हमने सभी इसी तरह से टॉफ़ी समोसा बनाकर तैयार कर ली हैं। इधर हमने गैस की हाई फ्लेम पर तेल को गर्म कर दिया है और फ्लेम को हमने मीडियम टू हाई कर दिया है। एकदम हाई फ्लेम पर नहीं सेकिएगा वरना ऊपर से सिक जाएंगी, अंदर से कच्ची रह जाएंगी। और ये देखिए बहुत ही अच्छे गोल्डन कलर के साथ में एकदम क्रिस्पी क्रंची टॉफ़ी समोसे फ्राई होकर तैयार हैं। निकालते हैं इनको एक सर्विंग बाउल में और आपको इनकी आवाज़ सुनाते हैं। दूसरे जो बड़े वाले दूसरे तरीके से हमने टॉफ़ी समोसा बनाए थे उनको भी फ्राई कर लेते हैं दोनों साइड से अच्छी तरह से, और इनको भी तेल से बाहर निकाल लेते हैं और इनकी भी आपको आवाज़ सुनाते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, बेहतरीन, उम्दा, एकदम न्यू यूनिक तरीके से ये टॉफ़ी समोसे बनकर तैयार होते हैं। इनके क्रंचनेस की आवाज़ आपको सुनाते हैं। रोजदार बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आने वाले हैं और बड़े भी इसको खाए बगैर पीछे नहीं रहने वाले हैं। ये देखिए सुपर डुपर क्रिस्पी क्रंची और अंदर से बहुत ही अच्छे तरीके से सीख चुके हैं। ये यूनिक टॉफ़ी समोसे परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हुए हैं। सर्व करते हैं टमाटो केचप के साथ। आप इन्हें तैयार करके स्टोर करके भी रख सकते हैं चाय के साथ में, या फिर बच्चों के टिफिन बॉक्स में भी आप इन्हें सर्व कर सकते हैं। आप इन्हें एक बार जरूर बनाएं, खाएं, एंजॉय करें और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि रमजानों में अफ्तारी के लिए आपको ये यूनिक टॉफ़ी समोसों का आइडिया कैसा लगा। ना आटा मैदा सूजी गूंदना, ना ही फ्राइंग करना और ना ही मेहनत का कोई काम। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है ये। आप फटाफट ढेर सारी कुरकुरी करारी पापड़ कटोरी चाट मिनटों में तैयार कर लेंगे। पापड़ कटोरी चाट बनाने के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले 4 मूंग दाल के पापड़ लेने होंगे। इसके बाद एक गहरे बर्तन में या प्लेट में हमने रूम टेम्परेचर का नॉर्मल पानी करना होगा और उसमें एक पापड़ को अच्छे से डिप कर देंगे 1 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाए। 1 मिनट तक पापड़ को पानी में डिप होने के बाद पापड़ को निकालेंगे पानी से और एक साफ कपड़े पर हम इस पापड़ को रख देंगे और उसके कॉर्नर से हम इसका पानी अच्छे से एग्जॉस्ट कर देंगे, यानी पोंछते जाएंगे कपड़े से पापड़ का पानी, ताकि पापड़ से पानी खत्म हो जाए और अच्छे से ये थोड़ा सूख जाए। पापड़ को कपड़े से उठाकर इसको रख देंगे चॉपिंग बोर्ड पर और कोई भी मोल्ड या गिलास ले लेंगे जिससे कि गोल गोल छोटी छोटी पूरियां टाइप में कट जाए। तो हमने यहाँ ले लिया है स्टील का गिलास और इसको थोड़ा सा हाथों से रब करते हुए इसकी छोटी छोटी पूरियां काट लेंगे। और ये देखिए एकदम फाइन गोल छोटी रोटी के टाइप में एक छोटी पापड़ की पूरी कट करके हमने तैयार कर ली है। इसी तरह से बाकी की सभी
पूरी टाइप में छोटी छोटी रोटियां हम कट करके तैयार कर लेंगे। एक पापड़ में 4 पूरी टाइप में रोटी कट के तैयार होंगी और इसके एजिस को आपको फेंकना नहीं है, उनको एक साइड में रख देना है। कटी हुई एजिस का इस्तेमाल हम वीडियो में आगे चलकर बताएंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पर बने रहें। तो इस तरह से हमने 3 पूरियां कट करके तैयार कर ली है और बाकी की चौथी पूरी भी हम कट कर रहे हैं। तो देखा आपने कितना इजी है इसको बनाना। आप मूंग दाल के पापड़ की जगह आपके घर में लेफ्ट ओवर रोटी रखी हो तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ब्रेड की भी आप कटोरी बना सकते हैं, लेकिन उन दोनों चीज़ों को आपको पानी में डिप नहीं करना है। दोपहर या शाम के खाने के बाद जो रोटियां बच जाती हैं उन रोटियों को गिलास या मोल्ड से कट करके छोटी छोटी पूरियां कट कर लें और उनकी कटोरियाँ बना लें। ब्रेड से बनानी है आपको तो ब्रेड पीस को बेलन से बेलकर फ्लैट कर लें। गिलास या मोल्ड से उसकी छोटी छोटी पूरियां कट कर लें। मूंग दाल के एक पापड़ से 4 पूरियां कट होंगी। इधर हमने गैस की बिल्कुल लो फ्लेम पर प्रीहीट कर लिया है अप्पम मेकर को और इसको ग्रीस कर दिया है ऑयल से, और इसके अंदर हमने एक एक मूंग दाल पापड़ की छोटी पूरी रख दी है और इसको मूसली से हल्का सा दबा दिया है ताकि ये अंदर अच्छी तरह से बैठ जाए और एक कटोरी का शेप ले ले। ध्यान रहे पापड़ कटोरी सेकते टाइम आपको गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, ना मीडियम करनी है ना ही हाई। लो फ्लेम पर पापड़ कटोरी बनाने से बहुत ही क्रिस्पी करारी आपकी पापड़ कटोरी बनकर तैयार होंगी। अगर आप हाई या मीडियम फ्लेम रखेंगे तो पापड़ कटोरी जल जाएंगी और सीखेंगी भी नहीं सही से। जब तक पापड़ कटोरी कर तैयार होती हैं हम कर लेते हैं अगले स्टेप की तैयारी। हम यहाँ पर छोला चाट बना रहे हैं कटोरी में डालने के लिए। जब कभी आपके घर में छोलों की सब्जी बने तो आप भी हमारी तरह एक बाउल भर के उबले हुए छोलों को बचा लें और छुपा कर रख दें और उससे मज़ेदार चटपटी छोलों की चाट बना लें। तो हमने भी ऐसा किया, छोलों को हमने डाल दिया बाउल में। उबले हुए छोले हैं ये। 1/4 टीस्पून स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, 1/4 टीस्पून डालेंगे रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून डालेंगे चाट मसाला, 1/4 टीस्पून हमने डाला है रोस्टेड भुना जीरा, और एक मीडियम साइज़ की प्याज को हमने चॉप कर लिया था वो भी डाल दी है, और 4 मोटी वाली कमथी की हरी मिर्चें और 2 छोटे साइज़ के टमाटर को भी चॉप करके हमने डाल दिया है, और खट्टी तीखी हरी भरी सैंडविच चटनी डाली है हमने 2 से 3 टेबल स्पून, और साथ ही में हमने 2 टेबल स्पून इसमें दही भी डाल दिया है, और ऊपर से डाल दिया है हमने नींबू का रस, और साथ ही में डाल दिया है हमने 1 मुट्ठी हरा भरा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। सभी मसालों और सब्जियों को छोलों में अच्छी तरह से करेंगे मिक्स और तैयार कर ली है हमने एक चटपटी छोला चाट। और ये देखिए तीखी खट्टी हमारी चटपटी छोला चाट बनकर तैयार है। निकालते हैं एक सर्विंग प्लेट में छोला चाट को, और बाकी की जो छोला चाट बाउल में बची है उसको रख देते हैं हटाकर, और इसके ऊपर डाल देते हैं हम हरी भरी सैंडविच चटनी की रेसिपी जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को दबाएं, और ऊपर से 1 टेबल स्पून दही डाल देंगे, और बच्चों की फेवरेट डाल देंगे इसमें ऊपर से 1 से 2 टेबल स्पून टमाटो केचप, या फिर आप इसकी जगह सॉल्ट भी डाल सकते हैं। और हमने ऊपर से रख दिए थोड़े से फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया, और स्प्रिंकल कर दिया है भुना हुआ क्रश किया हुआ ज़ीरा। और ये देखिए कटोरी बनकर तैयार हो चुकी है, और निकालते हैं इनको एक एक करके प्लेट में। यकीन करें इन्हें बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता, यूँ लगता है कि जैसे हमने एकदम से ही पलक झपकते ही हमने इनको तैयार कर लिया। एकदम क्रिस्पी कुरकुरी करारी मूंग दाल पापड़ कटोरी बनकर तैयार हुई है। सुनिए आपने आवाज़, एकदम क्रिस्पी क्रंची कुरकुरी करारी मूंग दाल पापड़ की ये कटोरी बनकर तैयार हुई है। जब आप भी बनाएंगे तो बिल्कुल ऐसे ही बनकर तैयार होंगी। अब पापड़ कटोरियों को हमने रख दिया है वापस से अप्पम मेकर में, और इनको फिल कर देंगे हम चटपटी तैयार की हुई छोलों की चाट से। सभी पापड़ कटोरियों को छोला चाट से अच्छी तरह से फिल करेंगे। इसके बाद दोबारा से हम थोड़ी थोड़ी तैयार की हुई सैंडविच हरा धनिया पुदीने की खट्टी तीखी चटनी की ड्रॉप डालते जाएंगे सभी कटोरी पापड़ चाट में, और इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा सा दही डालते जाएंगे, और इसके बाद हम इसके ऊपर रखेंगे थोड़ी सी टमाटो केचप, और इसके बाद हम इसमें स्प्रिंकल कर देंगे भुना कुटा क्रश किया हुआ ज़ीरा। आप इसमें आलू भुजिया सेव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हमसे स्किप हो चुकी है तो इसलिए आप आलू भुजिया ज़रूर डालें इस चाट में, इससे ये और भी क्रिस्पी क्रंची और टेस्टी
आपकी कटोरी पापड़ चाट बनकर तैयार होगी। तो चलिए जल्दी से करते हैं इसको सर्व। हमने इसको प्लेट में नहीं निकालेंगे, अपन मेकर में ही इसको सर्व करेंगे। और ये देखिए तैयार है हमारी क्रिस्पी क्रंची मूंग दाल पापड़ की कटोरी चाट। तो आप भी एक बार इस आसान रेसिपी को जरूर ट्राई करें। ना कस्टर्ड पाउडर, ना जेली और ना ही क्रैशर, एकदम नेचुरल और सिंपल तरीके से इम्यूनिटी बूस्टर दूध का शरबत बनाने की बहुत ही इजी रेसिपी लेकर आई हूँ, जो मोस्टली में बनाया जाता है और इसे काफी पसंद भी किया जाता है। रूह अफ़ज़े का शरबत बाजार जैसी फ्रूटी और माजा दही और रूह अफ़ज़े की लस्सी बनाने की रेसिपी आप हमारे चैनल पर पहुंचकर देख सकते हैं। तो दूध का शरबत बनाने के लिए सबसे पहले हमें नॉर्मल पानी लेना होगा और उसमें चीनी डालकर एक चीनी का घोल बनाना होगा। तो पानी में अच्छी तरह से हमने चीनी को घोल लिया है और इस मग के मेजरमेंट से हम 2 मग दूध लेंगे और दूध को डाल देंगे पानी में। दूध एकदम चिल्ड है और इसको भी अच्छी तरह से हम चीनी और पानी के साथ में मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें आधा चम्मच क्रश की हुई छोटी इलायची डालेंगे। आप यहाँ पर इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको भी अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। ग्रेट किया हुआ नारियल, क्रश किए हुए पिस्ता और बादाम इसके अंदर डालेंगे। आप यहाँ अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो डाल सकते हैं और जो पसंद नहीं हो उसे स्किप भी कर सकते हैं। तो ये ड्राई फ्रूट डालने के बाद इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हमने 2 बादाम अच्छी तरह से लंबे स्लाइस में कट कर लिए हैं और साथ ही में थोड़ा सा बारीक चॉप कर लिया है पिस्ता। इसको भी डालने के बाद अच्छी तरह से शरबत में मिक्स कर लेंगे। शरबत को चिल्ड करने के लिए इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं बर्फ के क्यूब का। बर्फ के 6 क्यूब डाले हमने छोटे छोटे। आप यहाँ पर बड़ा क्यूब भी डाल सकते हैं बर्फ का। और साथ ही में हमने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया ताकि शरबत एकदम चिल्ड हो जाए। इम्यूनिटी बूस्टर सुपर डिलीशियस यमी मुहर्रम स्पेशल दूध का शरबत बनकर तैयार है। ट्रांसफर करते हैं इसको एक जग में और सर्व करते हैं ठंडा ठंडा दूध का शरबत। साथ में डाल देते हैं ऊपर से ग्रेट किया हुआ नारियल और कटे हुए पिस्ते बादाम और एक्स्ट्रा चिल्ड करने के लिए इसमें एक एक बर्फ का क्यूब और डाल देते हैं और सर्व करते हैं ठंडा ठंडा इम्यूनिटी बूस्टर दूध का शरबत। तो आप भी एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। आपके अपने चैनल अफी की रसोई को जरूर 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 सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें। मिलते हैं अगली नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दें और अपनी दुआओं में हमें जरूर याद रखें। अल्लाह हाफिज।